हेलो बच्चों, पार्ट 4 है आपका शब्द व वाक्य, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। पार्ट शुरू करते हैं। शब्द, पहले हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन यह ध्यान में रखना ज़रूरी है कि किसी वर्ण को किसी भी वर्ण से मिला देने से शब्द नहीं बनता है, बल्कि वर्णों के सही क्रम से ही शब्द बनता है। यानी वर्णों को सही जगह रखने से ही शब्द बनेगा। अगर हम किसी भी वर्ण को किसी भी वर्ण के साथ मिला देंगे तो ज़रूरी नहीं है वो शब्द ही बनेगा, क्योंकि जब तक उसका सही अर्थ स्पष्ट नहीं होगा तो वो शब्द नहीं बनेगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे लकम। लकम का क्या अर्थ होता है? कुछ भी नहीं होता। लकम सुना है आपने? कभी नहीं सुना ना, क्योंकि इसका कोई अर्थ होता ही नहीं है, ये कोई शब्द है ही नहीं। थी हा सुना है आपने? नहीं, क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं होता, ये कोई शब्द है ही नहीं। तो लकम और थी हा कोई शब्द नहीं है, क्योंकि इन शब्दों का कोई अर्थ ही नहीं होता। अगर हम इन्हीं वर्णों का सही क्रम कर दें तो सही शब्द बनेगा। जैसे लकम था, लकम को हम आगे पीछे करके लिखेंगे कमल, उसका क्या अर्थ होता है? एक फूल। थीहा था, थीहा को हम उल्टा करेंगे हाथी, तो हाथी क्या होता है? एक जानवर। तो कमल और हाथी का अर्थ है, इसलिए ये शब्द कहलाएंगे, ठीक है। और जिनका अर्थ नहीं होता वो शब्द नहीं कहलाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि वर्णों के सही क्रम को, जिसका कोई अर्थ हो, उसे हम शब्द कहते हैं, ठीक है ना। वर्णों के सही क्रम को, जब वर्णों का सही क्रम लिखा जाता है और जिसका कोई अर्थ स्पष्ट हो तो उसे ही हम शब्द कहते हैं। अब पढ़ते हैं वाक्य। जिस तरह वर्णों के सही मेल से शब्द बनता है, उसी तरह शब्दों के सही मेल से ही वाक्य बनता है। आपने देखा ना ऊपर कि सही वर्णों का क्रम लिखते हैं तभी शब्द बनेगा। इसी तरह से अगर हम सही शब्दों का क्रम रखेंगे तो वो वाक्य बनता है। ध्यान दीजिए, नदी में नहा है रहा हाथी। इस सेंटेंस का, इस वाक्य का कोई अर्थ स्पष्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि ये वाक्य में शब्द सही क्रम में नहीं है। इस वाक्य में शब्द तो सारे सही हैं, लेकिन उनका सही क्रम में लिखा उनको नहीं गया है, इसलिए यह वाक्य गलत है। वाक्य का सही रूप देखते हैं हम। हाथी नदी में नहा रहा है, तो इस वाक्य से हमें क्या समझ में आ रहा है कि एक हाथी है जो नदी में नहा रहा है। तो इस वाक्य का हमें अर्थ स्पष्ट हो रहा है, तो यह वाक्य सही है। अब शब्दों को सही क्रम में लिखा गया है, इसलिए यह वाक्य सही है। हम आपसी बातचीत में इसी तरह के वाक्यों का प्रयोग करते हैं। अतः हम क्या कह सकते हैं कि शब्दों के सही क्रम को, जिसका कोई अर्थ हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। शब्दों के सही क्रम को, ध्यान दीजिएगा बेटा, शब्दों के सही क्रम को, जहाँ पर शब्दों का सही क्रम लिखा गया हो और उसका कोई अर्थ हो, तो उसे ही हम वाक्य कहते हैं, ठीक है। वर्णों के सही क्रम को, जिसका कोई अर्थ हो, उसे हम शब्द कहते हैं, और शब्दों के सही क्रम को हम वाक्य कहते हैं, ठीक है बेटा। अब हम इसकी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। सही वाक्य पर सही का चिन्ह लगाना है। आपको 3 वाक्य दिए गए हैं। मुझे है खेलने जाना, मुझे जाना है खेलने, और मुझे खेलने जाना है। तो कौन सा सही है? मुझे खेलने जाना है। मेरे बस्ते में है पेंसिल, मेरे बस्ते में पेंसिल है, ये बस्ते में पेंसिल है मेरे, तो क्या सही है? मेरे बस्ते में पेंसिल है। धोबी ने कपड़ा धोया, धोया कपड़ा धोबी ने, और कपड़ा धोया धोबी ने, तो कौन सा सही होगा? धोबी ने कपड़ा धोया। आई नानी दिल्ली से, नानी दिल्ली से आई, दिल्ली से नानी आई, तो कौन सा सही होगा? नानी दिल्ली से आई। कमीज नीली है मेरी, कमीज मेरा नीली है, मेरी कमीज नीली है, तो सही क्या है? मेरी कमीज नीली है।
बोतल में पानी भरा है पानी बोतल में भरा है पानी। तो कौन सा वाक्य सही होगा? बोतल में पानी भरा है, क्योंकि जब भी वाक्य हम लिखते हैं जो उद्देश्य होता है वो पहले आता है। ठीक है ना? आगे नेक्स्ट देखेंगे, चित्र को देखकर वर्णों को सही क्रम में लिखकर सही शब्द बनाना है। जैसे इधर गमर लिखा हुआ है तो ये क्या है? मगर है, मगरमच्छ है ना, तो मगर। ये किसका चित्र है? कलश का। तो यहाँ क्या लिखा है? शलख। तो इसको हम सही करके लिखें कलश, कलश। लागू, ये क्या है? गुलाब है, तो गुलाब, गुलाब। ये किसका चित्र है? तितली।